प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सेवा, सुशासन और गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों के हित में सबका साथ और सबका विकास को लेकर हर वर्ग के लिए विकास का कार्य किया जा रहा है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के जीवन में नई खुशहाली लाई है, ये कहना है प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का, जिन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार के काम गिनाए। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल हुए पूरे। कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने गिनाए सरकार के काम, देश के लोगों को मिल रहा अलग अलग योजनाओं का लाभ। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि देश में लगभग 48 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोले गए। उज्ज्वला योजना के तहत 9.5 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। देश में लगभग 3.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाई गई। 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। 10 करोड़ से अधिक किसानों का पीएम सम्मान योजना निधि का लाभ मिल रहा है और लगभग 12.5 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को मकान के तहत 3 करोड़ से अधिक आवास निर्मित हुए हैं। देश में लगभग 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है। सरकार में जिस बात पे विवाद हुआ था कैबिनेट में, वो था गरीब लोगों की राशन की पर्चियां, जो कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। 1000 रुपया जो शहरिया महिलाओं को भरण पोषण का मिलता था, उसको भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था और इसी को लेकर विवाद हुआ था। और कैबिनेट में चीफ सेक्रेटरी उस समय के और सीएम ने मेरे को ये बोला था कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में 72% से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता है। मगर आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है और हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर मुझे गर्व है और प्रधानमंत्री पे गर्व है कि करीब 45,000 राशन की पर्चियां कमलनाथ की सरकार जाने के बाद बनी है। 2 लाख आयुष्मान कार्ड बने, 35,000 बीपीएल के कार्ड बमोरी में बने 3 वर्षों के अंदर और करीब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 25,000 मकान बमोरी विधानसभा में अकेले हुए हैं, जिसमें से 4,000 मकान प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के स्पेशल पैकेज जो मैंने अपने विभाग से दिल्ली से जाके कराया शहरी आदिवासियों। हमारे नवाचार को अगर हम लें तो 2 नवाचार मैंने किए हैं अपने बमोरी विधानसभा क्षेत्र में। एक शहरिया बंगला जो उनका पुश्तैनी मांग रहती है, जहां वो रात को बैठकर ढोलक पेटी मजीरे से अपने संगीत का आनंद लेते हैं, उसके लिए मैंने पक्के शहरिया बंगले करीब 120 मैंने बनाए हैं और कुछ और ला रहा हूं मैं। तो वो एक हमारा नवाचार है और अति सुंदर है। मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगा कि आप भी जाकर उसको देखें। दूसरा मेरा एक नवाचार था और मेरे दिल में ये बात थी कि जब मैं स्कूल्स में जाता था तो देखता था कि बच्चे टाट पट्टी पे बैठे और वहीं मक्खियां मिलक रही हैं, वहीं खाना खा रहे हैं। तो मेरे मन में एक भाव आया कि क्यों नहीं हम बच्चों के लिए कुछ कर सके। तो मैंने मनरेगा के माध्यम से हमारे करीब 100 स्कूल्स में मैंने पत्थर की बेंच और पत्थर की टेबल बनवाई है, जिसपे बच्चे पढ़ते भी हैं और उसी पे बैठ के खाना भी खाते हैं और उनका एक आत्मविश्वास भी जागृत हुआ है। आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह एसएचजी ग्रुप्स हमारे निरंतर प्रगति की ओर। आज कॉलोनी का सिलाई सेंटर मध्य प्रदेश में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और हर महिला जो कार्य कर रही है वो 10 से 12,000 रुपये, 15,000 रुपये महीना उसको आर्थिक लाभ आय हो रही है। इसी के साथ उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गरीब कल्याण की जन कल्याणकारी योजनाएं बंद करके महापाप किया और इसी वजह से हमने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को सड़क पर ला दिया और इसके बाद प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में आते ही पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहने लगी। आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र में 3 वर्षों में लगभग 22,000 करोड़ के विकास कार्य किए गए, जो अपने आप में एक इतिहास बना। मैं आपको बताऊं कि एनआरसीपी योजना जो एमपीआरआईडी मेरे विभाग की थी, 1 अरब रुपए की योजना सड़क की हमने स्वीकृत कराई और ये योजना उन मजरे टोलों के लिए है जहाँ पे दूरस्थ इलाकों में जहाँ रोड नाम की चीज़ नहीं थी, आज आप जाके देखेंगे
तो डंबर की फर्स्ट क्लास रोड बन गई है उन मजरे टोलों में। एक एक गांव को हमने जोड़ने से प्रयास किया। हमारे अभी मैं आपको जो प्रेस नोट दूंगा उसमें मैंने सारे आंकड़े दिए हैं कि कितने हजार करोड़ के काम और कितने लाख के काम हमने क्या क्या दिए। तो सड़कों का पूरा एक जाल आज बमोरी विधानसभा में हुआ है। 3 वर्षों में 350 करोड़ रुपए की सड़कें हमने स्वीकृत कराई हैं और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। मेरे विभाग से 12 करोड़ रुपए का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैंने म्याना में स्थापित किया है, जिसका कार्य प्रगति पे है। ये इंस्टीट्यूट हमारे गरीब बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, और ये ट्रेनिंग अलग अलग ट्रेड्स की होगी और उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में आगे बढ़कर उनको प्लेसमेंट दिया जाएगा और उसके रहने की, बच्चों के रहने की, खाने की, ट्रेनिंग की और स्वास्थ्य की ये संपूर्ण जिम्मेदारी पंचायत ग्रामीण विकास के SIRD से हम करेंगे। बच्चों को कोई खर्चा नहीं देना पड़ेगा। तो एक ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। विद्युत के क्षेत्र में आप देखें तो करीब 12 से 15 सब स्टेशंस 33 kVA के हमने स्थापित किए हैं। कुछ का कार्य प्रगति पे है, कुछ बन के तैयार हो चुके हैं। 3 सब स्टेशंस 132 kVA के, म्याना, कपासी और गरला, और सोहाया का 210 kVA का बहुत बड़ा वो भी हमने स्थापित किया अपने क्षेत्र में। आज वोल्टेज की समस्या हमारे क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं। इलेक्ट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें, आज मंडी के आंकड़े अगर आप निकाल के देखेंगे तो ग्वालियर चंबल संभाग के जिलों में से सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवक हो रही है तो बमोरी और गुना की मंडी में हो रही है। और उसका कारण ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन पूरी ताकत से किया गया है और सिंचाई की व्यवस्था भी पूरी ताकत से की गई है। तो हमारे जो यील्ड होनी चाहिए वो चौगने रूप से बढ़ रही है। ये मंडी के आंकड़ों से बहुत स्पष्ट होता है। साथ ही कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में सेवा, सुशासन और गरीबों, पिछड़ों, मजदूरों, किसानों के हित में सबका साथ और सबका विकास को लेकर हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में गरीबों के जीवन में नई खुशहाली लेकर आई है। ये कहना है प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया का, जिन्होंने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार के काम गिनाए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, गुना।